नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की ये कहानी मेरे घर के ही पास रहने वाले मेरे पड़ोसी जगमोहन की है, जो कि पेशे से एक रिटायर फॉरेस्ट ऑफिसर है, जो हाल ही में कुछ दिन पहले अपने घर लौटे थे। तब मेरी मुलाकात उनसे हुई। हम दोनों ने कुछ बातें की। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने साथ जंगल में घटी एक घटना के बारे में बताया। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को हम जगमोहन के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। जंगल की जिंदगी शांत मगर राजों से भरी होती है। ये पेड़ पौधे, ये सरसराहटें, ये सब कुछ कहानियां सुनाते हैं, मगर कोई सुनने वाला चाहिए। मैं जगमोहन 20 साल से जंगल विभाग में हूं। पेड़ पौधों को समझता हूं, उनका इशारा बूझ लेता हूं। मगर पिछले कुछ हफ्तों से ये जंगल अजनबी सा लगने लगा था। सब शुरू हुआ अशोका के पेड़ों के सूखने से। ये वो पेड़ थे जो सालों से हरे भरे खड़े थे। एक रात तेज हवा चली और सुबह तक 100 पेड़ झुलस कर काले पड़ गए। जंगल में सन्नाटा था, चिड़ियों की चहचहाहट भी गायब। जांच में कुछ नहीं मिला, कोई कीट नहीं, कोई बीमारी नहीं। पेड़ यूं ही सूख गए। फिर शुरू हुई अजीब आवाजें। रात को दूर जंगल से एक लंबी चीख जैसी आवाज गूंजती। पहली रात तो लगा किसी जानवर का शिकार होगा, मगर यह आवाज हर रात आने लगी। जंगल के जानवरों जैसी नहीं थी, एक अजीब सी पीड़ा लिए हुए। कुछ दिन बाद नदी के किनारे एक निशान मिला, बड़े पैरों का, कीचड़ में गहरा। पैर 3 अंगुलियों वाले थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया ऐसे निशान सालों पहले भी देखे गए थे। तब गांव में अकाल पड़ा था। उस रात डर के मारे मेरी नींद उड़ गई। आवाज फिर आई और पास से सोचा टॉर्च लेकर निकलता हूं। जंगल में घना अंधेरा, पेड़ों के साए नाच रहे थे। तभी टॉर्च की रोशनी में कुछ चमका। एक पेड़ के पीछे लंबा काला साया खड़ा था। 3 अंगुलियों वाले पैर जमीन पर गड़े थे। आंखें लाल चमकती हुई मुझे घूर रही थीं। हवा में एक सड़ांध फैल गई। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। फिर वो चीखा, ऐसी चीख जिसने मेरी रूह तक को कंपा दिया। टॉर्च हाथ से छूट कर गिरी। अंधेरे में भाग निकला। पीछे से वो भयानक चीख मेरा पीछा करती रही। सुबह बेहोशी की हालत में चौकी पर पाया गया। जंगल जाने से इनकार कर दिया, मगर मेरी ड्यूटी है। अब हर रात वो चीख, वो काला साया मेरा पीछा कर रहा है। ये जंगल अब मेरा साथी नहीं, दुश्मन बन गया है। इस राज को सुलझाने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा। बस ये दुआ करता हूं कि सूरज निकलने से पहले वो चीख ना आए। वही काला साया हर रात मेरा पीछा कर रहा है। जंगल विभाग के मेरे साथी हिम्मत करके जंगल में गए ये रहस्य सुलझाने के लिए, पर कोई वापस नहीं आया। अब मैं अकेला रह गया हूं इस भयानक जंगल और उसके राजों के साथ। बाहर की दुनिया दूर होती जा रही है। डर है कि कहीं मैं भी उन्हीं सूख चुके अशोका के पेड़ों जैसा ना हो जाऊं, पर हार नहीं मान सकता। ये जंगल मुझे कुछ बताना चाहता है। वो चीख कोई संदेश दे रही है। कल रात मैंने टॉर्च जलाकर रखी। जब वो आया तो मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ टॉर्च जलाई। एक पल के लिए वो अंधेरे में खो गया। फिर धीरे धीरे उस काले साए से एक आकृति उभरी। वो इंसान जैसा था, मगर बेहद लंबा और दुबला। उसकी त्वचा राख जैसी थी और आंखें खून की तरह लाल। वो चीखा नहीं बल्कि बोला, एक अजीब सी भाषा में जिसे समझ पाना मुश्किल था। फिर उसने इशारा किया नदी की तरफ। क्या वो मुझे नदी के पास ले जाना चाहता है? क्या वहां कोई जवाब मिलेगा? अब एक नया डर है, मगर जिज्ञासा भी है। क्या ये जंगल मुझे बचाना चाहता है या फिर एक और खतरनाक जाल में फंसा रहा है? कल पता चलेगा, जब सूरज ढलेगा और जंगल की अजीब आवाजें फिर से शुरू होंगी। सूरज ढलते ही जंगल बेचैन हो उठा। पेड़ों में सरसराहट तेज हो गई, मानो वो मुझे कुछ चेतावनी दे रहे हों। हर चीख के साथ मेरी हिम्मत कमजोर पड़ती जा रही थी। फिर वो आया, काला साया अब थोड़ा सा स्पष्ट दिख रहा था। मैंने टॉर्च जलाई और उसका पीछा किया नदी की तरफ। रास्ते में वो अजीब निशान हर जगह बने हुए थे। नदी के किनारे पहुंचकर वो रुका। मैंने टॉर्च की रोशनी से पानी को टटोला। कुछ था, ठोस सा, पानी के अंदर। मैंने घुटनों तक पानी में कदम रखा और टॉर्च जलाकर नीचे देखा। वहां एक मूर्ति थी, काले पत्थर की बनी, एक लंबे दुबले इंसान की तरह। उसकी आंखें बंद थीं, मगर चेहरे पर शांति थी। उस मूर्ति के पास ही
कीचड़ में गहरे पैरों के निशान बने हुए थे। समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। तभी वो काला साया बोला, वही अजीब भाषा में। इस बार थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे लगा मैं समझ गया। वो मूर्ति जंगल की रक्षक थी, उस इंसान जैसी दिखने वाली आत्मा की। किसी कारण से वो मूर्ति नदी में गिर गई और जंगल की रक्षा कमजोर हो गई। उस काले साए ने, जो शायद उस आत्मा का एक हिस्सा था, मुझे ये बताना चाहा। वो चीखें मदद की पुकार थीं। जंगल किसी खतरे से जूझ रहा था और वो रक्षक मूर्ति को वापस अपनी जगह पर लाने की गुहार कर रहा था। अब समझ में आया कि पेड़ क्यों सूख गए थे। जंगल असंतुलित हो गया था। मैंने वापस लौटने का फैसला किया। साथियों को सब बताना था। शायद मिलकर हम उस मूर्ति को वापस ला सकें और जंगल को बचा सकें। रास्ते में अचानक पीछे से किसी ने मुझे पकड़ लिया। एक जोर का झटका लगा और मैं अंधेरे में गिर गया। टॉर्च हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। चीखने की कोशिश की, मगर गले से कोई आवाज नहीं निकली। अब सिर्फ अंधेरा था और जंगल की रहस्यमयी सरसराहटें। क्या ये जंगल का रक्षक था या फिर कोई और खतरा? इसका जवाब शायद कभी ना मिल पाए। अंधेरे में डूबे जंगल की सरसराहटें तेज हो गईं, मानो वो भी मेरे भाग्य पर विलाप कर रही हों। हवा में एक सिर दर्द लाने वाली खामोशी फैल गई थी। हिलने जुलने की कोशिश की, मगर शरीर सुन्न था। धीरे धीरे होश संभलने लगा। तब महसूस हुआ कि मुझे किसी पेड़ से बांधा गया है। आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ पेड़ों के घने जाल की काली परछाइयां नाच रही थीं। तब एक आवाज सुनाई दी, गहरी और कर्कश, इंसानी सी लगती थी मगर बेहद डरावनी। तूने जंगल के राज्य को जानने की कोशिश की जगमोहन, अब तू उसी जंगल का हिस्सा बन जाएगा। आवाज के साथ ही एक भयानक हंसी गूंजी। हंसी रुकने के बाद सन्नाटा लौट आया। डर के मारे मेरा दम घुटने लगा। क्या जंगल का रक्षक ही असली खतरा था? क्या उसने मेरी मदद की गुहार को गलत समझा था? कुछ देर बाद दूर जंगल में हलचल सुनाई दी। पत्तों की सरसराहट तेज हो गई और जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। शायद जंगल में कोई शिकार हो रहा था। तभी पेड़ों के पीछे से एक लंबा दुबला काला साया निकला, वहीं जो जंगल के रक्षक की तरह मेरा पीछा कर रहा था। मैंने आशा भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। वह सीधे मेरी तरफ आया और धीरे से अपनी अंगुलियों को उस रस्सी पर फिराया जिससे मैं बंधा हुआ था। कुछ ही सेकंड में रस्सी ढीली हो गई और मैं जमीन पर गिर पड़ा। वह काला साया कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर पीछे मुड़ा और नदी की तरफ चल पड़ा। मैं समझ गया कि वो मुझे मूर्ति को वापस लाने में मदद करने के लिए बुला रहा है। शरीर में भले ही जान न बची थी, पर जंगल को बचाने का जुनून अब भी जिंदा था। तकलीफ के बावजूद मैं उठा और लंगड़ाते हुए नदी की तरफ चल पड़ा। जंगल के रक्षक ने शायद मुझे एक आखिरी मौका दिया था, खुद को और जंगल को बचाने का। नदी के किनारे पहुंचकर मैंने साथियों को मदद के लिए पुकारा। कई दिनों बाद मेरी आवाज जंगल में गूंजी। क्या वे मेरी आवाज सुन पाएंगे? क्या हम मिलकर जंगल के राज को सुलझा पाएंगे? ये सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहे, सूरज निकलने तक। सूरज की पहली किरणें जंगल से होते हुए आईं और पेड़ों के बीच चमकने लगी। मेरी आवाज थक चुकी थी, गला सूख चुका था, मगर उम्मीद की एक किरण जगी। दूर से आती हुई आवाजों ने उसे और मजबूत बना दिया। पहले एक आवाज, फिर दो, फिर कई। मेरे साथी थे, वो मेरी पुकार सुनकर आए थे। उन्हें जंगल के रहस्य के बारे में सब बता दिया, मूर्ति के बारे में, काले साए के बारे में, हर चीज के बारे में। उन्होंने मुझे तुरंत ढीला किया और जंगल विभाग के डॉक्टर को बुलाया। जख्मों की मरहम पट्टी के बाद हम सब नदी की तरफ चल पड़े। रास्ते में काले साए का कोई निशान नहीं था, लेकिन जमीन पर बने विशाल पैरों के निशान हमें रास्ता दिखा रहे थे। नदी के किनारे पहुंचते ही मेरी सांस अटक गई। पानी में मूर्ति गायब थी। घबराकर मैंने चारों तरफ देखा। तभी मेरे एक साथी ने ऊपर की तरफ इशारा किया। वहां नदी के ऊपर बने पुराने पुल के नीचे मूर्ति आदि ढंसी हुई थी। शायद रात के अंधेरे में जंगल का रक्षक उसे वहां तक खींच लाया था। मिलकर हमने मूर्ति को बाहर निकाला। वो बहुत भारी थी, मगर हमने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसे वापस उसकी जगह पर ले गए, उसी मंदिर में जहां से वो शायद सालों पहले गिरी थी। जैसे ही मूर्ति को उसकी जगह पर रखा गया, जंगल में एक अलग ही सन्नाटा छा गया। पेड़ों की सरसराहट शांत हो गई, जानवरों की आवाजें भी गायब हो गईं।
एक पल के लिए लगा मानो जंगल सांस लेना रोक कर देख रहा है। फिर एक हवा का झोंका आया। ऐसा लगा मानो जंगल राहत की सांस ले रहा हो। पेड़ों में फिर से सरसराहट शुरू हो गई। इस बार शांत और सुखदायक जानवरों के स्वर भी वापस लौट आए। ये जंगल फिर से जीवित हो उठा था। उस रात के बाद वो काला साया दोबारा नहीं आया। जंगल भी पहले जैसा शांत हो गया। शायद जंगल के रक्षक को शांति मिल गई थी। उसने अपना काम पूरा कर लिया था। मैं जंगल विभाग में वापस लौट आया हूं। अब जंगल सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर नहीं लगता। ये एक जीवित इकाई है, अपने राजों और रहस्यों के साथ, और मैं उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार हूं। वक्त बीतता गया। जंगल विभाग में मेरा काम पहले जैसा ही हो गया। पेड़ों की देखभाल, शिकारियों पर नजर रखना, ये सब रोज की बातें थीं। मगर कभी कभी रात को अकेले रहते हुए मुझे लगता था कि पेड़ों के बीच कोई काला साया खड़ा है। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और हवा इतनी जोर से चल रही थी कि पेड़ जड़ से उखड़ने को हो रहे थे। चौकी पर बैठा हुआ अचानक मैंने दूर जंगल से एक रोशनी देखी। ये हल्की सी नीली रोशनी थी जो पेड़ों के बीच चमक रही थी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने रेनकोट पहना और टॉर्च लेकर निकल पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में मैं भीग चुका था। जंगल के अंदर अंधेरा छाया हुआ था, सिवाय उस नीली रोशनी के। धीरे धीरे रोशनी के पास पहुंचा तो देखा वो एक छोटी सी गुफा थी। गुफा के अंदर से ही वो नीली रोशनी निकल रही थी। कुछ हिम्मत जुटाकर मैंने गुफा के अंदर झांका। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ चमकते हुए नीले पत्थर। ये पत्थर वही थे जिनसे जंगल के रक्षक की मूर्ति बनी थी। उसी पल मुझे एहसास हुआ, शायद जंगल का रक्षक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। वो नीले पत्थर शायद उसकी मौजूदगी की निशानी थी, ये बताने के लिए कि वो हमेशा जंगल की रक्षा के लिए मौजूद रहेगा। बारिश थम चुकी थी। मैं गुफा से बाहर निकला और वापस चौकी की तरफ चल पड़ा। चलते वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा। नीली रोशनी मंद पड़ चुकी थी, मगर पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। जंगल की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। ये राजों का भंडार है जो धीरे धीरे खुलते रहते हैं, और मैं जगमोहन इस जंगल का हिस्सा बनने के लिए हमेशा तैयार हूं, उसके रहस्यों को जानने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए। वक्त के साथ जंगल विभाग में मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। अब मैं रेंजर बन चुका था। जंगल के एक बड़े हिस्से की देखभाल मेरी जिम्मेदारी थी। जंगल अब भी मेरे लिए रहस्यमय बना हुआ था, मगर उस रात गुफा में देखे नीले पत्थरों ने एक विश्वास जगाया था। जंगल का रक्षक कहीं ना कहीं मौजूद था। एक दिन जंगल में गश्त लगाते हुए मुझे एकदम नया इलाका मिला। घने पेड़ों के बीच एक संकरा रास्ता था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जिज्ञासा जगी और मैं उस रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता जितना गहरा होता गया उतना ही पेड़ कम होते गए। आखिरकार मैं एक खाली जगह में निकल आया। वहां सूरज की रोशनी सीधे जमीन पर पड़ रही थी, जो जंगल के बीच अचंभित करने वाली बात थी। बीच में एक विशाल मंदिर खड़ा था जिसे समय ने जर्जर कर दिया था। मंदिर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियों की नक्काशी की गई थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मंदिर के करीब जाते ही जमीन पर बिखरे हुए काले पत्थरों का ढेर दिखाई दिया। ये वही पत्थर थे जिनसे जंगल के रक्षक की मूर्ति बनी थी। क्या ये टूटे हुए टुकड़े बताते थे कि रक्षक अब और मौजूद नहीं है? पर तभी मंदिर के अंदर से एक हल्की सी नीली रोशनी निकलती दिखाई दी। सांस रोककर मैं मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का वातावरण शांत और रहस्यमय था। धूल भरी हवा में मंदिर की विशाल मूर्ति धुंधली दिखाई दे रही थी, मगर मेरा ध्यान खींचा उस नीली रोशनी ने जो मूर्ति के चरणों से निकल रही थी। जैसे ही मैं करीब गया, रोशनी और तेज हो गई। गौर से देखने पर पता चला कि वो रोशनी दरअसल हजारों की संख्या में नीले कीड़े थे जो मूर्ति के चरणों में इकट्ठे थे। ये नजारा अजीब और खूबसूरत दोनों था। शायद ये कीड़े ही जंगल के रक्षक का नया रूप थे, उसी नीली रोशनी को बनाए रखने के लिए, ये बताने के लिए कि जंगल की रक्षा का सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। मंदिर से बाहर निकलते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। सूरज की किरणें जंगल के ऊपर फैल रही थीं। जंगल शांत था, मगर हवा में एक अलग सी ऊर्जा थी। शायद जंगल का रक्षक अपना रूप बदल चुका था, मगर उसका मकसद वही था, जंगल की रक्षा करना। और मैं, रेंजर जगमोहन,
हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार था। जंगल के ये रहस्य, ये कहानियां मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। कई साल बीत गए। जंगल रेंजर के तौर पर मेरी जिम्मेदारियां काफी बढ़ गईं। जंगल अब भी उतना ही रहस्यमय था, मगर उस गुफा वाले नीले पत्थरों और खंडहर मंदिर के नीले कीड़ों ने यह यकीन दिला दिया था कि जंगल की रक्षा किसी न किसी रूप में हमेशा होती रहती है। एक शाम दफ्तर से लौटते हुए रास्ते में एक बूढ़े आदिवासी से मेरी मुलाकात हुई। जंगल के मामलों में उनका अच्छा ज्ञान था। मैंने उन्हें खंडहर मंदिर और नीले कीड़ों के बारे में बताया। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी, फिर एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में यह जंगल एक शक्तिशाली राजा के अधीन था। राजा प्रकृति का बहुत सम्मान करता था और जंगल की रक्षा के लिए उसने एक शक्तिशाली तांत्रिक की मदद ली। तांत्रिक ने जंगल की ऊर्जा को अपने अंदर समा लिया और अपनी आत्मा को काले पत्थरों की मूर्ति में स्थानांतरित कर दिया। तब से यह मूर्ति जंगल की रक्षा करती आई थी। कहानी के अनुसार सालों पहले एक भयंकर सूखा पड़ा था। जंगल बचाने के लिए मजबूरन राजा को उस मूर्ति को तोड़ना पड़ा और जंगल की जड़ों में उसकी शक्ति का संचार करना पड़ा। शायद मंदिर के वो टूटे हुए पत्थर और नीले कीड़े उसी मूर्ति के अंश थे जो अब भी जंगल की रक्षा कर रहे हैं। उनकी रोशनी इस बात का प्रमाण है कि जंगल की रक्षा का सिलसिला अजर अमर है। बूढ़े आदिवासी की कहानी ने जंगल के इतिहास का एक नया पन्ना खोल दिया। ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, बल्कि पीढ़ियों की कहानियां, त्याग और प्रकृति के साथ जुड़ाव का प्रतीक था। अब रेंजर जगमोहन के रूप में मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी। जंगल की रक्षा करना ही नहीं, उसकी विरासत को सहेजना भी मेरा फर्ज बन गया था। जंगल के भविष्य के लिए आदिवासियों के ज्ञान का सहारा लेना जरूरी था। शायद यही वजह थी कि मैंने जंगल विभाग में आदिवासी समुदाय के लोगों को शामिल करने की पहल की। उनके ज्ञान और जंगल के साथ उनके सदियों पुराने रिश्ते को जंगल संरक्षण में इस्तेमाल किया जा सकता था। जंगल के राज कभी खत्म नहीं होते। हर कहानी एक नए सवाल को जन्म देती है, मगर जंगल के रक्षक का स्वरूप चाहे जो भी हो, ये यकीन है कि ये जंगल हमेशा अपनी रक्षा करना जानता है और मैं, रेंजर जगमोहन, उसकी मदद के लिए, उसकी कहानियों को सुनने के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। सालों बाद जंगल रेंजर के रूप में मेरी आखिरी तैनाती उस खंडहर मंदिर के पास ही हुई। सेवानिवृत्ति नजदीक थी, मगर जंगल का यह रहस्यमय कोना मुझे खींचता रहा। एक रात चांद की रोशनी जंगल को निहार रही थी। मैं मंदिर के बाहर बैठा हुआ था, पेड़ों की सरसराहट सुन रहा था। तभी दूर से एक हल्का नीला प्रकाश टिमटिमाता दिखाई दिया। पहले तो लगा मेरी आंखों ने धोखा खाया है, मगर रोशनी करीब आती गई। जल्द ही मैंने देखा कि वो वही नीले कीड़े थे, बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर एक आकार बना रहे थे। वो आकार एक इंसान जैसा था, लंबा और दुबला, बिल्कुल उसी तरह का जैसा जंगल का रक्षक हुआ करता था। कीड़ों से बनी ये आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। मैं स्तब्ध खड़ा था, डर से ज्यादा सम्मोहन था। कीड़ों से बनी आकृति मेरे सामने रुकी। एक पल के लिए लगा मानो जंगल की आत्मा ही मेरे सामने खड़ी है। फिर हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई, मानो पेड़ मुझे कुछ बता रहे हों। जगमोहन, सरसराहट ने कहा, तूने जंगल को समझा है, उसकी रक्षा की है। अब तेरी कहानी भी जंगल की कहानियों में शामिल हो जाएगी। कुछ समझ नहीं आया। फिर कीड़ों से बनी आकृति धीरे धीरे मंदिर के अंदर चली गई, नीली रोशनी छोड़ती हुई। सुबह होने तक मैं वहीं बैठा रहा, पेड़ों की सरसराहट सुनता हुआ। कुछ दिन बाद जंगल विभाग से मेरे रिटायरमेंट की खबर आई। सेवानिवृत्ति के बाद मैं उसी इलाके में रहने लगा, जंगल के पास। हर रात चांद की रोशनी में मैं मंदिर की तरफ देखता। कभी कभी हल्की सी नीली रोशनी टिमटिमाती दिखाई देती। शायद जंगल का रक्षक मुझे बता रहा था कि वह हमेशा मौजूद रहेगा, हर रूप में जंगल की रक्षा करता रहेगा। और मैं, जगमोहन, जंगल का रेंजर, अब जंगल का एक हिस्सा बन चुका था। मेरी कहानी जंगल की कहानियों में हमेशा जिंदा रहेगी। ये वादा पेड़ों की सरसराहट में हमेशा गूंजता रहेगा। वही ये जंगल रेंजर जगमोहन की कहानी का अंत है। सालों की सेवा के बाद जंगल के रहस्य मेरा हिस्सा बन चुके कि जंगल का रक्षक चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन मैं हमेशा मौजूद रहता हूं। और मैं अब जंगल का एक हिस्सा बनकर
उसकी कहानियों को सुनता हुआ हमेशा उसकी रक्षा के लिए तैयार रहता हूं।